है? बाद ऑफिस है। हैं? ये ये जो बनाया हुआ है ये अंग्रेज के जमाना का ही है। अंग्रेज के जमाना का हाँ है? जी, हाँ जी। अंग्रेजों ने बनवाया था हाँ, क्या? ये औरंगजेब ने बनवाए थे। आपका क्या नाम? इंदल कुमार। ये क्या है बता पाओगे? बौद्ध स्तूप है। ये कहाँ से है? मुजफ्फरपुर जिला से। पहली बार आए हैं यहाँ? नहीं, आए हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? यहीं आए हैं क्या और किधर जा रहे हैं? नहीं, यहीं आए हैं। यही आए। क्या है बता पाएंगे? हम तो विशेष नहीं जानते हैं। देवला घूमने के लिए आए। ये बुद्धा स्तूप है, आपको पता है? हाँ बताइए, आपका नाम बताइए। निधि कुमारी। निधि जी, ये बौद्ध स्तूप है, आपको कब पता चला या पहली बार आया है? नहीं, यहीं पास में ही घर है। आप पास में रहते तो बचपन से देख रहे होंगे इसको। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा पूर्वी चंपारण में जारी है और बिहार में अगर आप घूमें और बिहार में बौद्ध विरासतों से आपकी मुलाकात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी सिलसिले को लेकर हम जब चुनावी यात्रा के दौरान घूम रहे थे तो हमें एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत देखने को मिली जो 2300 साल पुरानी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं केसरिया स्तूप। आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या कुछ इसके पीछे के कारण है, इसको बनाने के पीछे की क्या वजह रही और आखिर इस स्तूप को पूरे विश्व में क्यों जाना पहचाना जाता है, पूरे दुनिया से इस केसरिया स्तूप को देखने के लिए लोग क्यों आते हैं, तमाम चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोगों से हम बातचीत करेंगे। ये जो देख रहे हैं हम, ये स्तूप जैसा जो है, यहाँ पर जान रहे हैं क्यों आए हैं या फिर क्या है इसके बारे में कुछ? बहुत एक पुराना ऐतिहासिक जगह है। एक बौद्ध स्तूप भगवान बुद्ध के नाम से बना हुआ है। सम्राट अशोक ने इनको बनवाया हुआ है। बहुत पुराना स्तूप है, उसके वजह से बहुत काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। ऐतिहासिक जगह भी है। ये हम देख रहे हैं कि ये ऐतिहासिक जगह है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार का संरक्षण है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें देखिए, सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती है। जिस हिसाब से समझिए कि विश्व में बौद्ध स्तूप जो है विश्व में जाना जाता है केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम से, लेकिन यहाँ पे सरकार उस तरीके से इस पे काम नहीं करी। देखिए चारों तरफ देख सकते हैं कि पूरा जंगल वगैरह ये सब, इस पर काम नहीं अच्छा से कर। बाढ़ भी आई थी कहते हैं और ये ऊपर तक पानी हाँ, बाढ़ आई थी। ऊपर यहाँ तक तो नहीं, लेकिन अगल बगल साइड में जैसे अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे पानी लगा हुआ है, चारों तरफ पानी लगा हुआ है। इस पे सरकार उतना मन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्यानंद कुमार हुआ। क्या पढ़ाई करते हैं? अभी तो हम लॉ कर रहे हैं, प्लस में अभी भीम आर्मी का संगठन एक चलाते हैं। अच्छा, हाँ तो भीम आर्मी से है जी, भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष हुए हम, कल्याणपुर बगल में ही है। हाँ, यहाँ से तो यहाँ पे हम लोग बहुत ये अपना से बहुत, अभी तक सुरक्षा गार्ड यहाँ पे नहीं था। हम लोग अपना से, भीम आर्मी का देन है कि यहाँ पे सुरक्षा गार्ड बने। कैसे? हम लोग ने कराया है। हम लोग ने मांग किया एसपी साहब से, मांग करके अपने आज अभी 5 सुरक्षा गार्ड जो यहाँ पे, इसके पहले जो 1 जनवरी जो मनाया जाता है उस पर तो पूरा यहाँ से ऊपर तक लोग चढ़ा हुआ था। ठीक है, हाँ, हम लोग ने एसपी साहब से मांग किया। मेरा एक न्यूज़ भी होगा, आप लोग पूरे बहुत नेशनल में चला हुआ था मेरा न्यूज़। ठीक है, पत्रकार महोदय ने चलाया था। हमने मांग किया था इस पर 1 जनवरी को पूरा ऊपर तक ले छा दिया था। आप देखे भी होंगे कोई वीडियो वगैरह में, तो पूरा ऊपर चढ़ा था। तो हमने मांग किया था, मांग करके उस पर लड़ाई हम लोग लड़े, भीम आर्मी के लोग ने लड़ाई लड़ा और इस पर सुरक्षा गार्ड का तो अभी ये जो तमाम हम व्यवस्था जिस मुताबिक होनी चाहिए थी, जो आप बात भी कह रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है, नज़रअंदाजी है। इस नज़रअंदाजी को लेकर सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सरकार से मांग करेगी कि इसको तो हमको सबसे बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि बौद्ध स्तूप है, बहुत पुराना है, ऐतिहासिक जगह है और विश्व में भी इनको जाना जाता है। लेकिन क्या हम सिर्फ उम्मीद ही रख पाएंगे? क्योंकि देखिए, सम्राट अशोक के पास में जब बुद्धिज्म आया तो पूरी दुनिया में फैला। तो अब हमारी ही इस विरासत को अगर संरक्षित रखना है, अगर इस नजरिए से अगर देखना है, तो क्या हम इनके ऊपर सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये आएंगे सरकार में तब पूरा करेंगे, कि हमको खुद को आना होगा? हम सभी जो भी सरकार है उनसे मांग करेंगे कि यहाँ पे देखिए, अभी जो सरकार है ना, ये पाखंड पर चल रहा है। समझ रहे हैं ना, केवल पखंडबाजी कर रहा है। जो ऐतिहासिक है, जो यहाँ पे जो शुरुआत से जिसके चलते हमारा जो ये बौद्ध स्तूप के बारे में, चाहे भगवान बुद्ध के बारे में, अदर कंट्री जो है वहाँ पे भगवान बुद्ध का नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारे देखिए जो भी है, यहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, अदर कंट्री में जाते हैं तो भगवान बुद्ध के धरती से हम आए हुए हैं। यहाँ पे क्या राम राम चिल्लाते हैं, यहाँ पे राम राम चिल्लाते हैं। अदर कंट्री में जाते हैं तो भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पे जाना चाहिए तो वहाँ पे राम राम चिल्लाते, कोई समझता है उनको? कोई नहीं कुछ पूछता। लेकिन यहाँ पे जानते हैं ना, खाली धर्म के नाम पर यहाँ पे बर्बादी किया जा रहा है। चलिए, ये अभी हम कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं, केसरिया विधानसभा क्षेत्र। केसरिया क्या है इस बार का चुनावी माहौल, क्या बता पाए? देखिए, यहाँ पे
हम अच्छा, कल्याणपुर आप से कल्याण- हम चलिए, कल्याण आप कल्याणपुर से, तो कल्याणपुर हम के लोग बारे में महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी फिलहाल में तो जैसे हमारा भी पार्टी है जो यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं है। हाँ। हमारा तो पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्टी है, जो कल्याणपुर में कोई लेकिन, उम्मीदवार नहीं है। एक बात है कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, वो ब्रैकेट में लिखती है मान्य और कांशीराम। हाँ। तो कांशीराम जब लिखती है तो कांशीराम की बनाए हुए भी तो पार्टी चुनाव में लड़ रही है, तो फिर उसको लेकर देखिए कांसीराम कहाँ कौन पार्टी है? कांसीराम तो बनाए थे जो अभी पार्टी 84 में जो बनाए थे उनको मायावती जी ने एक्सेप्ट नहीं करी कि कैसे? बाद में उन्होंने तो बाद में बहुजन समाज पार्टी बना ली, हाँ। ठीक है ना? उसी हिसाब से बहुजन समाज चंद्रशेखर- पार्टी तो कांशीराम साहब ने बनाई। नहीं, कांसीराम साहब ने नहीं बनाए थे। आपकी जानकारी में अभाव है। हम नहीं, मेरे जानकारी में अब नहीं मान्य और कांशीराम साहब ने 1984 84 14 अप्रैल को सॉरी, जैसे बाबा साहब ने एक पार्टी बनाए थे आरपीआई, उसको उसके हाँ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए कांसीराम साहब, हाँ। ठीक है? तो अब बनाए वो अपना से उसको बढ़ाना चाहिए कांसीराम साहब को, बट नहीं बढ़ा पाए, तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया, उनको उत्तराधिकारी बना दिए बहन मायावती जी को। तो मायावती जी ने अभी ले चलाया, लेकिन उसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को क्या मालूम उनका मतभेद क्या हुआ ना हुआ, बाद में अपना पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बनाया उसके बाद में लेकिन वो तो एक बात थी आजाद समाज पार्टी को लेकर, उन्होंने कहा था कि मैं सामाजिक संगठन तो बनाऊंगा लेकिन कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। चलो वो तो बना ली। देखिए ठीक है, उन्होंने बोला था, ठीक है ना? लेकिन बट जानते हैं ना, सामाजिक संगठन बनाते हुए भी हम लोग को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि भाई अपना मजबूत साथ भी देना वाले कोई होना चाहिए। संगठन तो मजबूत बना, ठीक है, लेकिन जो सत्ता में रहता है उसी का चर्चा चलता है, समझ रहे हैं ना बात को? तो सत्ता तो हम लोग के पास नहीं था, मजबूरी में उनको मजबूर होकर के उनको पार्टी बनाना पड़ा, समझ रहे हैं ना? तो मजबूर होकर के पार्टी बनाए, पार्टी के लेकर के अपना काम करना शुरू किए। शुक्रिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी है केसरिया स्तूप को लेकर, और आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया के अलग-अलग कोनों से, खासतौर पर जो बुद्धिस्ट कंट्री है, उन तमाम बुद्धिस्ट कंट्री से भी जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर हम तस्वीरें में आपको दिखाना चाहूँगा कि सिर्फ भारत से नहीं, तो भारत के अनेकों आसपास के देशों से जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है वहाँ से भी लोग आते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ युवा साथी है, ये कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर पूछते हैं। हाँ दोस्त, क्या नाम है? जी क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश। हम्म, अखिलेश सपा वाले? नहीं, अखिलेश मेरा नाम ही है। अखिलेश आपका नाम है? अखिलेश यादव तो नहीं हो? नहीं, हैं? सहनी है। सहनी है? हाँ, क्या होता है मतलब, थोड़ा बताओ तो यार। मला मल्ला, हाँ, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? केवट। केवट, एससी में, एसटी में, ओबीसी में? वो तो मैं उतना भी मालूम नहीं है। अच्छा, ओबीसी में आते हैं जहाँ तक हमारी जानकारी है। हाँ, उसको मालूम है। हाँ, अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जो बना हुआ है ये केसरिया है ना बोलते हैं? हाँ, क्या है ये, कुछ बता पाऊंगे? उतना मेरे को मालूम भी नहीं है, मैं तो पहली बार आया हूँ। हाँ, क्या रहते कहाँ हो? हम तो रहते हैं मतिहारी। मतलब बिहार में ही रहते हैं? हाँ, बिहार में रहते हैं। तो पहली बार आए हो? हम्म, तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपने पढ़ा नहीं? क्या क्या है यहाँ पर, क्यों वो लिखा हुआ है उधर? नहीं नहीं, उधर नहीं देखे। सिर्फ कितना उम्र है आपका? मेरा है 17। 17 साल, अभी 11वीं में हो शायद। हाँ, आपका क्या नाम है दोस्त? जी, धनंजय कुमार साहनी। अच्छा, दोस्त हो गया आप सब लोग? अच्छा, क्या पढ़ते हो? पढ़ाई कुछ नहीं करते, काम हम करते। तो अभी दिवाली में वापस आए हो कि बिहार में ही काम करते हो? नहीं, दिवाली में वापस आए हैं। कहाँ काम करते हो? बेंगलोर में। क्या काम करते हो बेंगलोर में? वहाँ अपना काम है, जैसे कि हेलो ब्लॉक का ठेकेदारी। चलिए, ये जो बनाया हुआ है ये बता पाऊंगे ये क्या है? ये केसरिया का बौद्ध स्तूप है, जैसे कि हम लोग का निशानी है पुराना एक, इसलिए इतना ज़्यादा तो हमें भी जानकारी नहीं है, फिर भी ये बौद्ध स्तूप है, बहुत पुराना है और फेमस नाम से है हम लोग बिहार में। आप पहली बार आए हो? 2-3 बार आ चुके दो हैं। तीन बार आ चुके, 2-3 बार आ चुके हैं। और देखिए सेल्फी ले रहे हैं हमारे दो भाई लोग यहाँ पर। ये क्या जानेंगे, ये जुड़वा उड़वा भाई होता है तुम लोग यार, एक जैसा ही कपड़ा पहने हो। चाचा के लड़के? हाँ जी। क्या नाम है? रामशंकर। रामशंकर। कहाँ रहते हो? हम तो रहते हैं बाहर, रहते हैं दिल्ली। अरे हो कहाँ से भाई? मैं बिहार से ही हूँ। बिहार से बताओ। हाँ तो बिहार। दिल्ली तो काम करने जाते हो। हाँ तो आप बोलते हो कहाँ रहते हो? हाँ। बिहार से ही हूँ। अरे भाई देखो, जहाँ पैदा होता है आदमी वही बताता है ना कि हम कहाँ से हैं। हाँ, बिहार से। ये क्या है, ये क्या बनाया हुआ है? बद ऑफिस है हैं? ये ये जो बनाया हुआ है ये अंग्रेज के जमाना का ही है। अंग्रेज के जमाना का हाँ है? जी, हाँ जी। अंग्रेजों ने बनवाया था हाँ, क्या? अरुण जी ने बनवाए थे। आपका क्या नाम इंदल कुमार। है? ये क्या है बता पाओगे? बौद्ध स्तूप है।
ये तो अंग्रेजों ने बनाया था कह रहे हैं यार। हाँ, अंग्रेजों ने बनाया था। इसका नाम है उसका। अच्छा ये बौद्ध स्तूप है तो अंग्रेज काहे बनाए? उसके ज़माने था ना, उस समय अंग्रेजों लोगों ने रह रहे अच्छा, थे। ये यहाँ पर हमने पढ़ा तो वहाँ लिखा है कि 2300 साल पुराना है। हाँ, तो उस समय में तो अंग्रेज आए नहीं थे भारत में। नहीं तो उसके पहले और कोई बनाए होंगे जो रहे होंगे। फिर अंग्रेज कैसे बनाएंगे? जो अंग्रेज आए उसके बाद वो यहाँ पे राज किए। ये सम्राट अशोक कालीन है। ये केसरिया स्तूप है। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जो हुए, जब वो कुशीनगर जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपना जो भिक्षा पात्र है यहाँ पर जो लच्छवी गणराज्य था उन लच्छवी लोगों को दिया और उसी भिक्षा पात्र के स्मारक के तौर पर इसको स्तूप बनाया गया। ये इसके पीछे का इतिहास है ना। सम्राट अशोक से बनाया गया। 84,000 स्तूप बनाए सम्राट अशोक ने, पता है ना। हाँ, तो उसी का ये केसरिया स्तूप है। हाँ हाँ और ये सबसे खास बात यह है कि सबसे ऊंचा स्तूप है। हाँ जी, हाँ जी। इसका हाइट 150 फीट था, 150 फीट, अभी अभी 104 फीट, हाँ अभी क्योंकि अभी 2300 साल पुराना। तो ये देखिए, ये तमाम युवा है। इन युवाओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए थोड़े जानकारी का अभाव है, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से जानना चाहिए वो अभी भी जानकारी नहीं है। लेकिन कोशिश है कि तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। लोगों का आने का सिलसिला जारी है। हाँ जी, क्या नाम है साहब? शशि भूषण कुमार, शशि जी, कहाँ से है? मुजफ्फरपुर जिला से। पहली बार आए हैं यहाँ? नहीं, आए हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? यहीं आए हैं कि और किधर जा रहे हैं? नहीं, यहीं आए हैं। यही आए। घूमने क्या है बता पाएंगे? हम तो विशेष नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो काफी बार आए हैं, तो एक बार तो कोशिश की होगी जानने की आगे है क्या है, हम जहाँ जा रहे हैं। चलिए चलिए, तो ये देखिए अभी थोड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि हम और भी काफ़ी सारे लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक खास बात मैं दिखाना चाहूँगा, जो सबसे पहले जिस व्यक्ति से हमने बात की उन्होंने कहा कि यहाँ पर आसपास का जो परिसर है जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं है। यहाँ पर 2022 में बड़ी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के चलते ये पूरा का पूरा परिसर ये पानी में डूबा हुआ था, जिसके कारण इसकी जो हाइट है, ये जो केसरिया स्तूप की हाइट कम हुई। कहीं ना कहीं इसको सरकार के जरिए संरक्षित किया गया है, लेकिन इग्नोरेंस अभी भी बरकरार है। आसपास का जो क्षेत्र है पूरा वॉल कंपाउंडिंग के साथ साथ आसपास का क्षेत्र संगमरमर के तौर पर यानी इस तरीके से बनाया जा सकता है जिसके कारण यहाँ पर जल भराव ना हो, उसका पानी का निकास सही मायने में हो सके। ये कहीं ना कहीं इस बात की गवाही है कि अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही तो सरकार नहीं चाहती कि बुद्धिज़्म और बौद्ध धर्म को संरक्षित कैसे किया जाए, नहीं रखा जाए। हर एक तरीके से कोशिश है कि बौद्ध विरासतों को कमज़ोर किया जाए, या फिर ये कहेंगे कि बौद्ध विरासत समय के चलते अपने आप कैसे नष्ट हो, उसके पूरे के पूरे इंतजाम किए जाए। तो ये हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो ये है कि हम ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केसरिया स्तूप जो पटना से तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले में है, और यहाँ पर एक लंबा सफ़र तय कर आसपास के जो लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर और कुछ लोग हैं जी। क्या नाम है आपका? कृष्णा जी। ये कहाँ पर आए हैं आपको पता है? देवला घूमने के लिए आए। ये बुद्धा स्तूप है, आपको पता है? हाँ बताइए, आपका नाम बताइए। निधि कुमारी। निधि जी, ये बौद्ध स्तूप है, आपको कब पता चला या पहली बार आया है आप? नहीं, यहीं पास में ही घर है। आप पास में रहते तो बचपन से देख रहे होंगे इसको। जी। क्या बता पाएंगे कि किस बारे में बनाया गया था? ये ऊपर में जो बना हुआ है टूट चुका है, क्या है पता पाए? नहीं, ये सब मुझे पता नहीं। आप बचपन से देख रहे हैं तो पहले ठीक ठाक था क्या है ऊपर में जो बना? नहीं, जब से हम देख रहे हैं उस समय से ही ऐसा ही है, टूटा ही हुआ है। उसके बाद मतलब ये सब साफ उफ हुआ है, जंगल उंगल बहुत था, सब हुआ है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ। हाँ, रिपेयरिंग हुआ था। ये 2022 में बड़ी बाढ़ आई थी, यहाँ पर पानी काफी ज्यादा जल भराव हो गया था। ये बात सही आपने देखा होगा? जी, आया था, पूरा आया था बारिश। मतलब पानी था, बता पाएंगे कहाँ तक आगे पानी? नहीं, वो दिख नहीं रहा है। देखिए वहाँ तक सब अपने लगा हुआ है, सब वहाँ तक हुआ था, और इस पे काम हम भी चालू है, होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर लोगों से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संरक्षण है जिस तरीके से जिस नज़रिए से होना चाहिए था वो नज़रअंदाजी है। ये कहने की बौद्ध विरासतों से नफरत है, ये बुद्धिज़्म से नफरत है, या फिर कहेंगे जिस मुताबिक जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को इस बात को कहने की समझने की ज़रूरत है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, अगर तमाम अपनी बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाली विरासतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसे संरक्षित नहीं किया जा रहा है, तो उसको संरक्षित करने का सबसे बड़ा सही तरीका है वोट पर चोट किया जाए। अगर वोट सही तरीके से पड़ेगा
तो निश्चित रूप से वो तमाम सरकारें जो कि बुद्धिज्म को बचाना चाहती है, उनको संरक्षित करना चाहती है, वो तमाम सरकारें इसे संरक्षित भी करेगी, इसका रखरखाव भी करेगी और इसे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक नए संदेश के तौर पर भी जीवित रखने का काम करेगी। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसे परिवर्तित बदलने की जरूरत है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। शुक्रिया। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।